जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, ले विनय गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय को। आज ऐसे ही महापुरुष को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके आदर्शों को पालन करने का प्रयास करते हैं। मैं संस्था के मूल स्तंभ जय किशन चौबे साहब से आग्रह करूंगा कि वह इस धन्यवाद के रस्म की अदायगी करें। धन्यवाद सभी को। हमारी मंच उपस्थित पूर्व सेना जी का इतिहासकार और मेरे संगठन के साथियों, कम समय में आप जो समय निकाल के पधारे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हम एक महान आत्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और ये परंपराएं बराबर चलती रहनी चाहिए। इससे क्या हमारा मनोबल बढ़ता है, हम सभ्यता की ओर वापस कदम बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यक्रम होंगे तभी हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाईचारे को स्नेह और अपनी वीरता को याद करते हुए अगला कदम बढ़ाएंगे। आप सभी ने जो सहयोग किया और समय से पधारे के लिए सभी को धन्यवाद। कल इतना ज़्यादा मौसम खराब था कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उस पोजीशन में भी ये कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर हुआ। समय निकाल के कलेक्टर साहब ने मुझे कहा था आप फोन कर देना, समय उसी में और भारत जी से हमने पर्सनल निवेदन किया था, तो आपने भी यह कहा था। हालांकि महापौर साहब ने भी कहा था जिला प्रमुख से हमारा संवाद नहीं हो पाता, फिर भी आप सभी ने जो सहयोग दिया है सभी धन्यवाद। मीडिया और जो हमारे अन्य साथी हैं जिन्होंने सहयोग दिया सभी को धन्यवाद। और हम आशा करेंगे समय समय पर आप इसी तरह का सहयोग देते रहें और पूर्व सेना अधिकारियों के साथ हम बिल्कुल समय से मिलें। कल का जो कार्यक्रम है माणिकलाल वर्मा पार्क में, जहाँ उनकी स्मृति में शिलालेख लगा हुआ है, वहाँ समापन कार्यक्रम होगा। अब आप सभी से सहर्ष निवेदन है कि आप अल्पाहार लें, जिनके व्रत है वो व्रत वाले अल्पाहार लें, बाकी सभी एक साथ अल्पाहार। आज हम यहाँ पर एकत्र हुए प्रधानमंत्री अमरचंद बढ़वा जी की 301वीं जयंती को मनाने के लिए। उदयपुर के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में अमरचंद बढ़वा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1751 से 1775 तक ये जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उस दौरान मेवाड़ पर खास करके 1750-60 वाले दशकों में बहुत ज़्यादा खतरे थे, मराठों की ओर से, पिंडारियों की ओर से और भी कई तरह के खतरे। और मेवाड़ के अंदरूनी हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। जब अमरचंद बढ़वा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने अपनी पूरी सूझबूझ के साथ सभी कौमों को साथ में लेते हुए दोबारा मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया। मेवाड़ की रक्षा के लिए कई कदम उठाए, जिसमें ये 9 किलोमीटर लंबी शहर कोट भी शामिल है, और सेना को सुदृढ़ बनाया। इसके अलावा और भी कई विकास के कार्य मेवाड़ के अंदर उन्होंने किए हैं। और अपने 25 साल के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने तन मन धन से पूरी तरह से मेवाड़ की तरफ ही अपना पूरा योगदान दिया। और अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं करा, यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु से पहले अपना प्रधानमंत्री पद त्यागते समय जो कुछ भी उनके पास था वो महारानी साहब के पास उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, भिजवा दिया, और मरते वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने जो मेवाड़ के लिए इतना बड़ा योगदान दिया पूरे 25 साल, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आखिर क्या चाहते हैं हम ये जो कार्यक्रम करके उद्देश्य ये है कि जो इतिहास में हमारे और भी ऐसे महापुरुष रहे हैं जैसे अमरचंद बढ़वा जी, इन पर भी प्रकाश डाला जाए। आज की युवा पीढ़ी और आज के लोगों को भी इनके बारे में बताया जाए, ताकि पिछली सदियों में जिन महापुरुषों ने जो जो अच्छे काम किए हैं मेवाड़ के लिए या देश के लिए, उनको सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, ठाकुर अमरचंद स्मृति संस्थान का महासचिव। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से मेवाड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की 301वीं जन्म जयंती के अवसर पर उदयपुर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय जयंती समारोह के द्वितीय दिन का कार्यक्रम सेनापति को सैनिक सलाम आज आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे भारतीय सेना के पूर्व सैनिक जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए सभी ने ठाकुर अमरचंद बड़वा को एक सेनापति के रूप में उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक सलाम का आयोजन किया है। और इसमें सभी पूर्व सैनिकों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ठाकुर अमरचंद बड़वा जी के जीवन के युद्ध से संबंधित ठाकुर अमरचंद बड़वा ने क्षिप्रा युद्ध के बाद जो स्थिति मेवाड़ की बनी, जिसमें 1769 ईस्वी में जब क्षिप्रा युद्ध में मेवाड़ की सेना हार गई और सिंधिया ने आक्रमण करने का जो सोचकर उदयपुर पर आक्रमण किया, और उस समय उसने सोचा कि आज सभी वहाँ पर क्षिप्रा युद्ध में खेत हो गए हैं, शहीद हो चुके हैं महावीर, अब यहाँ पर कौन बचा है, हम पूरा अधिकार कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने आगे बढ़कर सारी व्यवस्था की और सिंधिया को 6 माह तक उदयपुर के अंदर नहीं घुसने दिया। ऐसे वीर सपूत के सम्मान में जो श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ है, उसमें सभी ने भाग लिया। सभी के सहयोग के लिए मैं आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेवाड़ अपने सूरवीरों के लिए, अपने योद्धाओं के लिए विख्यात रहा है और उसी श्रृंखला में उदयपुर की स्थापना के बाद सबसे सूरवीर व्यक्तित्व, सबसे सूरवीर प्रधानमंत्री और एक सेनापति के रूप में ठाकुर अमरचंद बड़वा के कृतित्व को प्रचारित करने के लिए ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान वर्ष 2016 में स्थापित हुआ और तब से निरंतर 5 दिवसीय जयंती समारोह आयोजित कर रहा है, सेमिनार आयोजित कर रहा है और हर वर्ग को, हर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रचारित करने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी मेवाड़ जन इसमें सहयोग करके इस भावना को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अमरचंद बड़वा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे उपमहापौर साहब और जिलाधीश महोदय पधारे, सेनाधिकारी पधारे, उन सब ने जो विचार व्यक्त किया उसका आधार ये है कि अमरचंद बड़वा जिस तरह से भामाशाह का सम्मान मेवाड़ के अंदर है, उससे कम इनका सम्मान नहीं होना चाहिए। भामाशाह ने अपने शहर सम्पत्ति मेवाड़ के लिए समर्पित करके नाना प्रताप को, उन्होंने भी अपना सारा खजाना अपने पास जो भी थी समर्पित करके मेवाड़ को, और अंत में उनका जब देहावसान हुआ उनके लिए कफन का पैसे भी उनके पास नहीं थे। इसलिए महान प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। सेवा संस्थान और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से विगत 7 वर्षों से जो ये ठाकुर अमरचंद बड़वा जन्म जयंती समारोह 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा था। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना काल में इसको थोड़ा सूक्ष्म किया गया और इसमें 2 जो अन्य कार्यक्रम थे जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होती थी बच्चों की वह, और दूसरा एक संगोष्ठी जो आयोजित होती थी वो हिस्सा नहीं हो पाई। वो हम चाहते हैं कि पुनः अगले साल से शुरू हो जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो मेवाड़ की धरोहरों पर ही हम चित्र बनाते हैं और उसमें हम 2 वर्ग रखते हैं, वरिष्ठ वर्ग। तो उससे क्या होता है कि कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के सभी बच्चे उदयपुर के मानचित्र में उनके दिमाग में जो भी धरोहर है उसका चित्र बनाते हैं और उसका उससे प्रचार अच्छा मिलता है। ठाकुर अमरचंद बड़वा को जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी यही होगी कि हम उनके छोड़े हुए अधूरे कार्य कि किस तरह मेवाड़ सुरक्षित रहे, किस तरह राज्य सुरक्षित रहे और किस तरह देश सुरक्षित रहे, ये जो उनकी सोच थी अब उसी को बढ़ाते रहे। आज कालांतर में देश के ऊपर जिस तरह की विकट परिस्थिति आ रही है, हमको भी यही सोचना है कि हम किस तरह से अपने आप को, अपने देश को, राष्ट्र को सुरक्षित है। यही उनकी श्रद्धांजलि जी। मैं चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा, सूक्ष्म पुस्तक कलाकार। आज ठाकुर अमरचंद की बड़वा साहब का जो प्रोग्राम हुआ 301वीं जयंती मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य में हमने छोटी सी पुस्तक बनाई है जिसके अंदर पूरे इनका जन्म से लेके अब तक का सफरनामा इसको आप देख सकते हैं। इसमें कलेक्टर साहब ने साइन की है, ये पूरे लेखा जो है इसमें ये कलेक्टर साहब का साइन है।
अनुमोदित किया कि टैगोर ऐसे बनाए पूरे लघु पुस्तक है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है, जो इनके योगदान को योगदान किया है उसमें उपयोगिता को हासिल किया है, तो याद किया जाएगा हमेशा, कार्य को सदैव याद किया जाएगा। बधाई आपको गोविंद जोड़ साहब, बहुत वरिष्ठ कर्मठ इतिहासकार जी मेरा साहब है, जो हमारे गौरव कृष्ण खाते थे, राष्ट्रीय विद्यालय में सेवा के लिए आते थे। और लोकेंद्र सिंह राठौर साहब को भी काफ़ी याद किया, 40-50 साल से उनकी दोस्ती है, तो आज बहुत अच्छा लगा इनको इस कार्यक्रम को देखते हुए। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके सचित्र अवार्ड मिला आपको, इससे बहुत शुभकामना देता हूँ। जी साहब, जीएल साहब, मैंने साहब से निवेदन कैसा रहा कार्यक्रम? और जी, आज के कार्यक्रम को मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मेवाड़ के इतिहास के तरह से एक बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष महाराणा प्रताप की धरती पर उदय सिंह प्रताप की तरह स्मरण किया जाने वाला अमरचंद बड़वा मेवाड़ के इतिहास का एक महान एक सैनिकों के सेनापति के रूप में, एक सेनापति के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक कूटनीति के रूप में, और अन्य बच्चे में उसके कोई शामिल नहीं। मैं इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अमरचंद बड़वा का जो जीवन है वो महान त्याग अवश्य पड़ा हुआ। 1751 से लगभग 20 वर्षों तक ये अमरचंद बड़वा ने अपने जीवन का काम किया, उसका महान व्यक्ति है। उदयपुर जो ऐतिहासिक नगरी है, धरोहर है, हमारे विश्व विरासत नगर है। इस विश्व विरासत नगर की सुरक्षा उस समय में उदयपुर नगर के विश्व विरासत नगर की जो विवाद है, शहर बना है, ये शहर बोल है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ खतरे था, मराठों ने मेवाड़ को हमला किया, अमरचंद बड़वा जी ने जो काम किया, और ये थोड़ी पृथ्वी में चित्तौड़ जी है, चित्तौड़ जी है जीवन और दिवाली हो, चाहे मेला हो, कन्या कुमारी हो, अमरचंद बड़वा पर कार्यक्रम हुआ है। इधर जो परिवार सदस्य इस प्रकार से एकदम अधिकारी क्या है मिला में मिला इतिहासकार है, ठीक है। आज का कार्यक्रम न केवल युवाओं के बल्कि सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के लिए माध्य होगा। अपेक्षा करता हूँ इस माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी रक्षा होगी। चौबे संस्थापक लोक जन सेवा संस्थान और संयुक्त सचिव अखिल भारतीय ब्रह्म परिषद, और जो ये अमरचंद बड़वा समिति है इसका भी मैं सक्रिय संयुक्त सचिव हूँ। और ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है उसमें ये दूसरे रोज का जो कार्यक्रम है ये पूर्व सैनिकों, पुलिस डिपार्टमेंट, BSF, CRP सभी की संयुक्त टीम को शामिल करते हुए वर्तमान में एग्लिंगढ़ से मेजर साहब को बुला के उनके हाथों से सारा कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिलाधीश महोदय थे और उप निदेशक शिखाजी सक्सेना पर्यटन विभाग भी हमारी विशिष्ट अतिथि थी, और यहाँ के उप महापौर महोदय भी हमारे विशिष्ट अतिथि रहे। और इन सभी को एकजुट करके लाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि अमरचंद जी बड़वा ने संघर्ष के समय में
जो उदयपुर का मान सम्मान बढ़ाया और रक्षा के लिए जो 4 गढ़े और पूरे शहर कोट की मरम्मत वगैरह की, उनका नाम भामाशाह की तरह चर्चित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते हुए अपनी जितनी भी संचित पूंजी थी वो राजमाता के यहाँ भिजवा दी। तन पे एक ड्रेस कपड़ा रखा और उनके पिता महाराणा प्रताप सेकंड को बचाते हुए विष भरी खीर खा के परिणत हुआ और उन्होंने महाराणा प्रताप सेकंड को बचाया। तो संरक्षक इनको अमरचंद जी को बनाया। अमरचंद जी को इस उपलक्ष्य में प्रधान और सेना नायक दोनों बने और सिंधिया से और पिंडारियों से और होलकर से जो लड़ाई हुई थी उसमें अमरचंद जी बड़वा ने योगदान दिया और मेवाड़ की रक्षा की। उस रूप उनको याद करने के लिए मैं सभी ने सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब की आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ के ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे मेवाड़ के लिए कुछ न कुछ किया है। और उदयपुर के सामने ही तोपखाना है, तोपखाना बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा देख रेख जो है आप देखें कि ये पूरा जो है युवा संगठन पूरा करता है। आज कैसा लग रहा है आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, कलेक्टर साहब आए और कई घोषणाएं भी हुई है, आज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और क्या मांग है आपकी, क्या क्या करना चाहते हैं, थोड़ा ये बताएं, क्या होना चाहिए? थोड़ा डेवलप हो जाए, थोड़ा सही हो जाए। क्या लिखा कलेक्टर साहब को, आपने क्या बताया कि ये होना चाहिए? साहब को तोड़ी तोप को ऊपर करने की बात हुई है, उससे जब पर्यटक आएंगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने का ये बात हुई है। और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। आप बताइए, उस समय युद्ध में तोपें बड़े काम में ली जाती थी, तोपों का कितना बड़ा किरदार था उस समय? बहुत भारी किरदार था उस टाइम। तो अभी भी इनकी मांग है, अभी नए तरीके से बन के आई है, पहले पुरानी तरीके की थी। पहले पुरानी तरीके से। बिल्कुल सही बात है। कैसा लगता है यहाँ सेवा करते हैं? अच्छा लगता है सेवा करते हैं। बाहर से भी लोग भी आते हैं, वो भी बोलते हैं पापा चलो मंदिर बहुत अच्छा है, सेवा चली भी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सेवा दूतों का, मेवाड़ का नाम और गौरव बढ़ाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, मेवाड़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे संगठन का धन्यवाद। कौन सा संगठन है आपका? गौ माता मित्र मंडल। माता रानी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि यहाँ पे जो है वीर भूमि में जो है कैसे जो है वीरों को याद किया जाता है और हमें इससे जो है हमारा मोरल हाई होता है। आने वाले जो फौजी हैं अगर ये सब चीज़ देखेंगे तो उनको भी मोरल हाई होगा कि नहीं, यहाँ पे सिविल जनता और सब जो है हमारे साथ है, ताकि हमें लड़ने में भी हमें आगे हौसला अफजाई। ठाकुर अमरचंद बड़वा मेवाड़ के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरी इतनी बड़ी दीवारें, उस समय 17वीं शताब्दी के मध्य ये दीवारें बनाई गई है और आज उनकी 301 जयंती है। और जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेवाड़ के ऐसे प्रतापी प्रधानमंत्री जिनके जीवन के बारे में आपने देखा कि इतिहासकारों ने बताया कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो ये देखिए आप, तोपखाना है पूरा जहाँ पर नियमित रूप से सेवा होती है, नियमित तो आप देखें कि गांव सेवक और तोप सेवक सभी एक साथ सेवा कर रहे हैं। मेवाड़ वासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है सभी ये युवा। और मुझे भी पहली बार आने का अवसर मिला है। बहुत ही सुंदर छतरी है और आप देखिए कि ये स्टेशन के जिस सामने, सिटी स्टेशन, बस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये पूरा तोपखाना है। इस तोपखाने की क्या खासियत है, थोड़ी बताओ ना, क्या हुआ था यहाँ पे? ये तोप उस जमाने में चलती थी, 400 वर्ष पुराना टाइम। थोड़ा सा अमर सिंह जी बड़वा थे क्या, पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्थापित की तोपें जितनी भी और सेल कोट उन्होंने बनवाई थी क्या। जब उस टाइम पे मुगलों का हमला होने वाला था, वो तैयार करे
उन्होंने तोपे रखी थी, अमर सिंह की बड़वा थे क्या, उन्होंने स्थापित की। बताते हैं बहुत सारी तोपें थी हमारे यहाँ, तो वो कौन कौन से क्षेत्र में लगी थी? और मेवाड़ की इतनी बड़ी दीवार, ये कितनी लंबी दीवार है और कहाँ तक थी ये दीवार? ये दीवार पूरे उदयपुर को कवर करती है क्या। किस लिए बनाई गई थी ये दीवार? ये और उदयपुर की दरबार का महल है, इसकी उदयपुर की सेफ्टी के लिए बनाई थी। जैसे उद्यापोल गेट है, सूरजपोल गेट है, ये सब गेट थे, ये 6 बजे बाद बंद हो जाते थे पुराने टाइम की बात है क्या। और जितनी भी तोपें थी, एक ऊपर तोप थी वो भी अभी होगी या पुराने टाइम ले गए होंगे क्या सरकार। एक ये तोप है, ये तोप 30 फीट की तोप है क्या। आप कुछ बता रहे थे, ये ऊपर कितनी के ऊपर करनी है आपको? ये आए थे कलेक्टर साहब, बोल रहे थे इसको ऊपर करने के लिए कोई पर्यटक आएगा तो उसकी क्या वो दिखेगी। आर्मी भी पास में, तो आर्मी के भी जवान आके कभी देखेंगे, तो कलेक्टर साहब आश्वासन दे के गए हैं इसको ऊपर करेंगे और ये पर्यटक घूमने का स्थान बन जाएगा। आके गए कलेक्टर साहब। 30 फीट की है, रोज शाम को पूजा होती है। या मेरा नाम रवि है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। कौन से देवता यहाँ स्थापित है? तो तोप माता के नाम से सेवा करते हैं। अच्छा, तोप माता के नाम से देवता, जगत शोभा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है यहाँ। या इस जगह खड़े रहने से क्या सौंदर्य दिखा सकते हैं, और पर्यटक आएंगे तो क्या 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 आप देख सकते हैं यहाँ से खड़े रह के, थोड़ा बताएंगे यहाँ दर्शकों को? से पूरा उदयपुर दिखता है, क्या सिटी पैलेस दिखता है यहाँ से, हाँ। क्या रेलवे स्टेशन है, उधर सामने मातला मंगरा है, माता जी का दरबार है ऊपर, क्या धरती माता। यहाँ से सिटी पैलेस भी दिखता है, राजा का महल बिल्कुल सामने उधर से। तो आप देखिए कि शहर की बहुत ही सुंदर जगह ये स्थित है, और सेना के जस्ट रोड के पास में ये रोड पे स्थित है। तो यहाँ सेना के लोग भी, जवान भी देख, सामने ही है सेना कैंपस बिल्कुल। हाँ, तो वो भी देख सकते हैं, और नगरवासियों को भी दिखाई देगा तोप खाना कि हाँ ये कोई तोप खाना है। और पूर्व में रहा था। अच्छा, तो देखिए आप, गलत तत्व आके इसको काटने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, 30 फीट की तोप है। ये ऊपर की तोप, अच्छा पहले इन पिलरों में बंधी हुई थी ये तोप, धरती की तोप पुराने टाइम में लोग बोलते हैं। अच्छा, अभी धरती से अपन करीब करीब 30 फीट ऊपर है। हाँ, और 30 फीट ऊपर पेड़ कैसे है? ये पुराने टाइम का पेड़ जब हमारा जन्म ही नहीं हो उस टाइम। अच्छा अच्छा हाँ, या लोग बोलते हैं यहाँ देव की सेवा होती है। अच्छा, क्या भोमिया जी की नाग देवता है यहाँ, पुराने लोग सेवा कर रहे हैं। हम भी यहाँ सेवा कर रहे हैं। पेड़ हमने जब से देखा है, मैंने 30 साल उम्र हो गई, ये जैसे का जैसे ही ना बढ़ता है ना घटता है क्या। वो सामने भी मिलिट्री बिल्कुल। उधर काली माता का मंदिर है। तो उदयपुर की आपने बहुत सी ऐतिहासिक बातों को आपने बताया है पूरे युवाओं ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि शायद उदयपुर के सारे युवा आपसे प्रेरणा लेंगे और राष्ट्रभक्ति और हमारी मेवाड़ भक्ति को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो जो धरोहर अभी खंडर हो रही है, जो जो धरोहर अभी वर्तमान में जर्जर हो रही है, कोई सूद नहीं है, देखने वाला नहीं है। कैसा लगता है जब वो खंडर पड़ी रहती है, उनको देखने वाला नहीं होता है? हमारे महापुरुषों की जो स्मृतियाँ बनी हुई है उनके ऊपर कीचड़ पड़ा रहता है। क्या नगरवासियों की जिम्मेदारी नहीं है आपकी तरह? नगरवासियों की जिम्मेदारी है ये, वहाँ के स्थानीय लोग उनको करनी चाहिए। क्या छोटा मोटा समय निकालना चाहिए। इतना कुछ किया उन्होंने, तोपों ने अपने लिए, अपने उदयपुर सिटी को बचाने के लिए उन्होंने, और इतने सेना थे उन्होंने, उनका बलिदान हुआ है, योद्धा थे। थोड़ा बहुत शहरवासियों को भी करना चाहिए। क्या सब सरकार पे नहीं छोड़े, थोड़ा बहुत आपसे भी योगदान बने, वो करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मिल के अगर सहयोग करेंगे तो शायद मेवाड़ की हर एक धरोहर, हर एक वो प्राचीन वस्तु जो हमारे बच सकती है। और बता रहे जैसा कि देखो उस समय ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस तोप को काटने की कोशिश की थी, ले जाने की कोशिश की। उनके इसके ऊपर मंशा क्या है ये तो वही जाने। धातु की है ये। हाँ हाँ, यहाँ से काटने की कोशिश की और लोग ले गए भी यहाँ पे। देखिए सभी मित्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेवाड़ की इस धरोहर से परिचय कराया, उदयपुर वासियों को अवगत कराया।
पूरे देशवासी इसको देखेंगे और देश नहीं विदेश में बैठे लोग भी आपकी इन बातों को सुनेंगे। उनको भी पता चलेगा कि मेवाड़ के जो युवा है, जो धार्मिक संगठन है, वो किस प्रकार से मेवाड़ की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। आप देखें कि किस प्रकार से पुरानी जितनी भी स्मृतियां हैं उनको अवेरे हुए हैं, संजोए हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए नियमित पूजा कर रहे हैं। और आप डेली आते हो पूजा करने के लिए? हाँ। और रविवार के दिन कुछ विशेष रहता है, ये बता रहे थे, क्या रहता है? माता जी की भाव आते हैं माता जी। अच्छा, तो आते हैं, सेवा पूजा करते हैं के आसपास। तो रविवार के दिन अगर आपके पास है समय तो आइए। क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों को? हाँ, रविवार के दिन आपके पास समय है तो आप आइए, या माता जी की सेवा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। आप भी, आपके लिए दरबार में 24 ही घंटे रास्ते खुले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।